हेलो स्टूडेंट, ये 25वां प्रश्न है। एक राजमार्ग एक मीनार के नीचे से होकर गुजरता है। एक आदमी मीनार के शिखर से एक कार को अवनमन कोण 30 डिग्री पर देखता है। वह कार एक समान गति से मीनार के नज़दीक आ रही है। 6 सेकंड के पश्चात कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। कार कितने समय में मीनार के नीचे से गुजर जाएगी? हेलो स्टूडेंट, मान लिया ये एक मीनार है ए बी और इसके आधार से एक सीधी रेखा में एक राजमार्ग है। यहाँ पर राजमार्ग पर मान लो एक कार है सी। ये कार एक समान गति से इस मीनार की आधार की ओर आ रही है। मान लिया ये कार यहाँ शिखर पर एक व्यक्ति इस कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, तो यहाँ क्षैतिज मानना पड़ेगा अवनमन कोण के लिए। और क्षैतिज से नीचे की ओर एक व्यक्ति जब इस कार को देखता है तो यह अवनमन कोण बनता है यहाँ 30 डिग्री अवनमन कोण पर देखता है। ये कार इस आधार की ओर आ रही है। मान लिया 6 सेकंड बाद कार यहाँ पहुँच गई। 6 सेकंड बाद तो ये अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। ये जो अवनमन कोण है ये 60 डिग्री हो जाता है। अब इसमें यहाँ मान लेते हैं बिंदु ई, यहाँ बिंदु मान लेते हैं डी। अब कोण ई ए सी 30 डिग्री है, तो ए सी बी ये भी 30 डिग्री होगा एकांतर कोण के नियम से। जब कोण ई ए डी 60 डिग्री है तो ए डी बी ये भी 60 डिग्री हो जाएगा एकांतर कोण के नियम से। इसमें मीनार की ऊंचाई h मीटर मान लेते हैं। हमें ज्ञात करना है कि कार D बिंदु से B तक पहुंचने में कितना समय लेगी। तो इसके समय को हम मान लेते हैं t सेकेंड समय लेगी। और B से D के बीच की दूरी को हम मान लेते हैं x1 मीटर। और D से C तक की दूरी को मान लेते हैं हम x2 मीटर। तो सबसे पहले माना मीनार की ऊंचाई ए बी बराबर h मीटर तथा कार बिंदु D से B तक पहुंचने में t सेकेंड समय लेती है। अब कार बिंदु C से D तक पहुंचने में समय लेती है। कार बिंदु C से D तक पहुंचने में 6 सेकंड समय लेती है। माना B और D के बीच की दूरी BD बराबर x1 मीटर और D और C के बीच की दूरी DC बराबर x2 मीटर। ठीक है। अब हमें C और D के बीच का समय दे रखा है। इसकी दूरी हमने मान ली
तो कार की चाल ज्ञात करेंगे। कार की चाल बराबर दूरी बटा समय। कार की चाल एक समान है तो C से D के बीच की चाल निकालो। आगे भी वही चाल है तो यहाँ लिखेंगे C से D के बीच की दूरी बटा C से D के बीच लिया गया समय। तो इसमें कार की चाल को हमने v से लिख लिया, v बराबर, अब बीच की दूरी C से D के बीच की दूरी x2 बटा इसका समय 6 सेकेंड बटा 6, ये हो गई मीटर प्रति सेकेंड। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, ये कार की चाल आ गई। अब इसमें अब बिंदु B से D के बीच का समय ज्ञात करेंगे, क्योंकि इसकी दूरी x1 मान रखी है, कार की चाल हमारे पास आ चुकी है, तो हमें समय ज्ञात करना है। यहाँ लिखेंगे बिंदु D से B तक कार द्वारा लिया गया समय बराबर दूरी बटा चाल। तो इसमें समय तो हमने t मान रखा है, बराबर दूरी इसकी x1 मान रखी है, बटा चाल इसकी x2 बटा 6। तो यहाँ x2 बटा 6 करेंगे तो 6 ऊपर गुणा हो जाएगा, तो t बराबर 6x1 बटा x2 सेकेंड। इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। अब इसमें दो समकोण त्रिभुज है ABD और ABC, तो पहले हम समकोण त्रिभुज ABD ले रहे हैं। समकोण त्रिभुज ABD में इसमें लंब बटा आधार tan थीटा होता है, तो यहाँ लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब इसका हो गया AB बटा आधार हो गया BD। मान रखेंगे इसमें tan थीटा इसमें 60 डिग्री है, AB का मान h बटा BD का मान x1। tan 60 का मान रखते हैं सारणी से, √3 होता है, √3 बराबर h बटा x1, यहाँ साइड में लिख देंगे क्योंकि tan 60 डिग्री बराबर √3। इसके बटे में 1 मान लो, वज्र गुणा कर दो, तो इसमें h का 1 से गुणा करेंगे, h बराबर √3 का x1 से √3 x1। इसको हम समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। अब दूसरा समकोण त्रिभुज ABC में देखो, AB लंब हो गया और BC आधार, तो इसमें भी tan थीटा बराबर लंब AB बटा आधार BC। tan थीटा, इसमें थीटा का मान 30 डिग्री, यहाँ लिखेंगे tan 30 डिग्री बराबर AB का मान h बटा BC का मान B से C x1 और प्लस x2, दोनों दूरियों का योग हो जाएगा x1 प्लस x2। अब इसको हम यहाँ से कर रहे हैं tan
30 डिग्री का मान सारणी से रखेंगे। tan 30 का मान 1/√3 होता है बराबर h/x1 प्लस x2। अब इसमें वज्र गुणा करेंगे तो h√3 हो जाएगा। h√3 बराबर x1 प्लस x2 1 से गुणा। इसको हम समीकरण नंबर 4 मान लेते हैं। अब समीकरण 3 व 4 से देखो, x का मान √3x1 यहाँ रखेंगे तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 व 4 से। तो 3 में h का मान √3x1 है तो यहाँ रख देंगे h का मान √3x1 और ये √3 से गुणा है बराबर x1 प्लस x2। √3 का √3 से गुणा करेंगे 3 हो जाएगा। 3x1 बराबर x1 प्लस x2। इस x1 को इधर पक्षांतरण करेंगे तो माइनस में आ जाएगा। 3x1 माइनस x1 बराबर x2। यहाँ से घटाएंगे तो ये 2x1 बराबर x2। इसको हम समीकरण नंबर 5 मान लेंगे। ये जो x2 का मान 2x1 आया है ये हम समीकरण नंबर 2 में रखेंगे तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 व 5 से। अब देखो x2 का मान 2x1 है वो यहाँ रखेंगे तो t बराबर 6x1 बटा x2 के स्थान पे 2x1। तो x1 से तो x1 कैंसिल हो जाएगा और 2 का भाग 6 में 3 बार तो t बराबर 3 सेकेंड। अतः कार मीनार तक पहुंचने में 3 सेकंड का समय लेगी। 3 सेकंड का समय लेती है। धन्यवाद।